जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान ये वही देश है जो दुनिया के सामने मासूम बनने का ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है। जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काता आया है, आज उसी आग की लपटों में यह खुद जल रहा है। आज के शो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सबूत दिखाएंगे। वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने उसको आईना दिखाया है। नापाक वही मंच है जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम कभी नरम नहीं पड़ते। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, क्योंकि आज फिर हम खोलेंगे नापाक पाकिस्तान के सच की किताब। उसका करेंगे विश्लेषण और उड़ाएंगे उसकी धज्जियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं नापाक की सच्चाई से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त हर तरफ से बिखर चुका है। एक तरफ भूख से तड़पती आवाम, दूसरी तरफ बेरोजगारी और कंगाली ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क की हालत ऐसी है कि खुद की लगाई आग में वो जल रहा है। हर तरफ अफरा तफरी है, लाशें हैं, लाचारियां हैं और गुस्से में डूबी आवाम है। लोग अब खुलकर शहबाज शरीफ और फौज के सरगना आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं हमने जिन पर भरोसा किया वही आज पाकिस्तान की बर्बादी की वजह बने हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक तरफ भूख, बेरोजगारी और कंगाली की मार, तो दूसरी तरफ आतंकवाद की आग में झुलस रहा मुल्क। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बम धमाके से आतंकी हमलों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक बारूद की गंध फैली है। हर रोज कहीं न कहीं धमाका, गोलीबारी या आत्मघाती हमला हो रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद में हलाकतें हुई है। अभी हलाकतों का जो है ना वाज़ेह पैगाम नहीं दिया गया। हलाकतें जो है वो 10, आप 6 कह रहे हैं, 6 से ज्यादा हलाकतें हुई है। खुदकश बमबार है, सेक्टी एरिया के पास जाके उसने अपने आप को ब्लास्ट किया है। और यहाँ गाड़ी के अंदर ही ब्लास्ट किया आपने? सर गाड़ी के नहीं, वो उसने कुछ जैकेट पहनी हुई थी, खुद का जैकेट पहनी हुई थी, उसने अपने आप को उड़ाया, बम ब्लास्ट किया। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है और ये वो लोग हैं, हमने देखे वाज़ेह पैगाम दिया, इगवानियों को कहा कि भाई आप अपने शहर में जाएं, अपने कंट्री में जाएं, अपने देश में जाएं, वीजा लगा के पाकिस्तान में आए। जब से हमने थोड़ी सख्ती की है, और रिजल्ट आपके सामने है। और इस्लामाबाद मेन सिटी और वहाँ पे पुलिस की सिक्योरिटी बड़ी टफ होती है। देखिए बात बताएगा, मेन सिटी की बात नहीं होती। खुद का धमाका जो बमबार है, इन्होंने FIA में धमाका किया, 1-5 के ऑफिस में धमाका किया, पूरे लाहौर में धमाके किए हैं। वो ये नहीं देखते मेन सिटी है या आउट ऑफ सिटी है, वो धमाका कर ही देते हैं भाई। देखे अब बात ये है कि खुद का बमबार जो है पाकिस्तान में आए दिन जो है दहशतगर्दी जो है वो हो रही है। और यहाँ पे अगर बात कीजिए तो मैं आपको ये गलत नहीं कहूँगा कि ये देखे इंडिया जो है इगवानियों को भी इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया जो है बलोचिस्तान को भी इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अपने ही भाई जो इस्तेमाल हो रहे हैं। दहशतगर्दी इंडिया के अंदर भी तो राणा साहब हुई है ना, जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिसने भी ये किया था हम उसको प्रॉपर तौर पे सजा देंगे। और इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी हुई है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसको पकड़ के हमें इबरतनाक निशाना बनाना चाहिए, ताकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ज्यादा दहशतगर्दी की लपेट में है? यार देखिए इंडिया में आप मुझे ये बताए कितने सालों के बाद धमाका हुआ? बहुत देर बाद, बहुत कम होते हैं वहाँ, बहुत कम होते हैं ना। इसकी क्या रीजन है कि इंडिया में धमाके कम और पाकिस्तान में धमाके ज्यादा?
चंद मुस्लिम ऐसे हैं जिन्हें जो है ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें जो है डॉलर की लालच दी जाती है और उनका ब्रेन वॉश करके खुद का धमाका करवाया जाता है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। भूख, कंगाली और दहशत के इस तेहरे संकट ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। हर तरफ हाहाकार है, ना पेट भरने की रोटी है, ना घरों में सुरक्षा का सुकून। ऊपर से सियासतदानों की कुर्सी की लड़ाई ने आम आवाम की मुश्किलें और बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान की आवाम अपने ही हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारी जो हुकूमत है, सबसे ज़्यादा हमारी जो इकॉनमी है, हमारी आवाम है, उसके पिसने की वजह यह है कि हम कर्जा इतना ले लेते हैं कि कर्जा उतारना मुश्किल हो जाता है। अगली हुकूमत आती है, वो कहते हैं जी खजाने खाली है। इसी तरह करते 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 आज देख ले हमारे ऊपर कितना कर्जा है। हमारा फी बच्चा जो है वो 8 से 10 लाख का मकरूज है। ठीक है, तो बात यह है कि जब आप एक लोयल हुक्मरान आएगा, लोयल वजीर आजम आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर ठीक होगी, पाकिस्तान के हालात भी तभी ठीक होंगे, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी राना साहब, लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है। पीस टॉक कहा जा रहा था कि तकरीबन वो होने वाली थी, लेकिन वो उस तरह से हो नहीं पाई। उसके ऊपर अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? यार, टीटीपी जो है ना, आपको पता है टीटीपी जो है एक दहशतगर्द जमात है। बिल्कुल है वो। ठीक है, टीटीपी जो है, इगवानी जो है, सभी इगवानियों को मैं बुरा नहीं कहूँगा। इगवानी मुस्लिम है, कलमा पढ़ने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, हमारे भाई हैं। देखे, आपने एक बात की ना टीटीपी की दहशतगर्द। देखे, जो भी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करेगा, जिसका भी आएगा, हमारा बिल्कुल है कि हम उसको तबाह करें, हम उसके खिलाफ प्रॉपर। शहबाज शरीफ की नाकामी, आसिम मुनीर की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रोटी नहीं मिली, अमन नहीं मिला, तो क्या मिला? अब आप खुद ही इनकी जुबानी सुन लीजिए। आजम नाम है मेरा। आजम साहब क्या करते हैं? मैं प्रेस का काम करना वा। प्रेस का काम हाँ जी। करते हैं। प्रेस मतलब ये जो सरकारी गवर्नमेंट ਦੀਆਂ किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। सर मैंने ये दसो, गवर्नमेंट की किताबें बनाते हैं, सिलेबस जो है हमारा आज भी एजुकेशन सिस्टम वही है, क्यों चेंज नहीं कर रहे? क्या कहना चाहिए? ये देखें, मेरी बात सुने, ये सबसे बड़ा मसला, ये सारे चोर हैं जितने भी हैं। अच्छा। ठीक है ना, ये जितने भी बैठे हुए सारे चोर हैं। इनको किश्ती में बिठाएं और समुद्र के पास ले जाएं, इन सबको डुबो दें। अच्छा। समझ आई ना आपको? ये हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए। ये सिस्टम अच्छा ही नहीं है बिल्कुल। हम घर से निकलते हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, हमें दिहाड़ी कितनी मिलती है? 800। खर्चा हमारा 1500 का। क्या करेंगे? किससे मांगे हम? ऐसे ही है। किससे मांगेंगे? किसी से भी नहीं मांग सकते सर हम। मुझे ये बताइए, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, हमारी जो गवर्नमेंट है लड़ने में मसरूफ है, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी हिंदुस्तान की बात बात करती है। सुनिए, कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो लेकिन रहे। ये आवाम का मसला, इनकी बात आवाम क्यों का नहीं करते? मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ। अच्छा। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद एहसास करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा फोल्ड, हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है। नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को, ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। इस तरह तो फिर देखिए, यहाँ मेरी पे- बात यहाँ- सुने, मेरी बात सुने, 1 मिनट में आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना, जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, भुगती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया, उसको भी भगा दिया यहाँ से। सही हो गया। ठीक है, तो बेनजीर को भी इनको मरवा दिया, बेनजीर को भी। आपने बात की। एक मिनट जी, आपने बात की। सर इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी नहीं पढ़ रहे होंगे जो भाईजान, ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह है ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी।
वो उनका वो सदर अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। हाँ। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। इस गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। हाँ? ये पुले बनाने से क्या होता है यार? इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को मकान बना के दिए? उन्होंने जब वो किराए पे रहते हैं उन्होंने भाई। आना था, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार वो देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और ये मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था। फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहां में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं ये? मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी हाँ, बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज है, जियो न्यूज या बोल न्यूज या एयरवे न्यूज या एक्सप्रेस न्यूज, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है। आज सियासतदान को फतेह हो गई, आज उसने उसको जेल में डाल दिया। तो ये जो गरीब आवाम है, ये जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, ये लोगों को मजदूरी नहीं मिलती, इस पे बात क्यों नहीं? देखिए मेरी बात सुने, ये कर भी नहीं सकते ना, इन लोगों को पैसा मिलता है। ये कोई ऐसे इन्होंने ये वो खबर लगानी है जिनसे इनको पैसा मिलेगा। आपकी तरह आवाम हो कि मुझे पता है कि हम लोगों के हालात किस तरह जा रहे हैं। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा दुश्मनी की बात बाकी मुल्कों के अंदर की है कि जंग लड़ेंगे हर चीज। सबसे पहले महंगाई के खिलाफ जंग क्यों लड़ते हैं? अपने लोगों को रोजगार देने के खिलाफ जंग। भाईजान ये कभी भी नहीं हो सकता जब तक हम लोग अपनी साइड नहीं पकड़ेंगे ना। तो ये हमारी साइडों पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे जाते हैं तो आगे वो कुत्ता बैठा हुआ है, फिर आगे कुत्ता भौंकने वाला बैठा हुआ है। उसके बाद जाते मुझे बिल आया इतना बड़ा वाला, तो मैंने कहा यार, मैं वो SD के पास गया, मैं कहा यार सर ये मेरे बिल की तरफ नजर मारे। कहता यार तू कल आई, अगर माचिस की एक सुई भी ले जाए, ओ भाई वो तो 1 रुपए की माचिस थी 10 रुपए की कर दी है। कोई भी 60 साल आपको हो गए, 75 साल 76 साल आपको बुला भी रहे, 76 साल मुल्क, ये कैसे? 76 साल पता नहीं, ये तुम्हारा अल्लाह चला रहा है यार। क्या कर रहे हो तुम मेरी बादशाह? इन लोगों ने तो ये तो डाकू है, चोर है, चोर सबसे बड़े चोर। नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर। मजदूरी करते हैं सर, मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ आपके साथ ही हूँ। ये बताएं घर का सिस्टम कैसा जा रहा है? सिस्टम क्या जा रहा है? माँ भी बीमार है, भाई भी बीमार है, क्या करें? बस दिहाड़ीदार बंदे हैं, दिहाड़ी करते हैं, खाते हैं, खुद भी खाते हैं, घर भी बेचते हैं। बस तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से वो तो हमें नजर आता है, लेकिन सवाल इसलिए करना पड़ता है ताकि दुनिया भी देख सके। क्या कोई हॉस्पिटल के अंदर फ्री कोई इलाज मिल रहा है, या कोई आपका कोई भाई या कोई बहन या कोई पढ़ रहा हो उसको फ्री नहीं, एजुकेशन मिल रही कोई है? चीज़ नहीं मिल रही। पैसे से होता है सब। आपके सामने ये 76 सालों से नारे लगे, लेकिन आज तक हमने अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ नहीं दी, हमने अपनी आवाम को रोज़गार नहीं दिया। आज भी लोग देखें, अलग लाहौर मेन शहर है, ठीक है, यहाँ पे लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं कि चलो रोज़गार अच्छा हो सके, ईद भी करीब आ रही है, उसके बावजूद भी लोग यार डिसहार्ट है, तंग है। क्या कहना चाहिए? पता नहीं ये अल्लाह की तरफ से कोई क्या ये हुक्मरानों ने कोई ऐसी खेल चला रखी है जिसकी वजह से मुल्क में बहुत गुर्बत आई है। अच्छा। सब लोग सड़कों पे निकले हैं भूख की वजह से। अल्लाह यह बचा सकता है, हुक्मरान तो कुछ नहीं कर सकते। ये खुद खाने के लालच में है। अल्लाह यह जो बेहतर करेगा इंशाल्लाह ज़रूर करेगा, उम्मीद है अल्लाह के घर में। को चाहिए ना कोई इंसानी करे इनके लिए, गरीबों के लिए। तो हुकूमत क्या कर रही है? रोटी 20 रुपए की, अभी हमारे को 30 रुपए की मिलेगी। 6,000 रुपये मन कणक है गरीब आदमी के जितने। मुझे ये बताएं, 700 रुपये आप कमा रहे हैं, 700 ज्यादा 20,000 22,000 बनता है, यार 300-400 का तो हम खाना खा जाते हैं। हम किधर बालों से क्या करें? 300 की एक आदमी इधर होटल पे रोटी खाए, 300-400 रुपए की खाना खा जाता है, 50 रुपए की चाय। गरीब आदमी क्या है? क्या दिया इन लोगों ने सियासतदान अभी भाई साहब बहुत ज्यादा। हम लोग इधर से जाए ना उधर यादगार पे, वो बोला 40-50 रुपए। अब मुझे ये बताएं, इस टाइम हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि लोगों का गुजारा मुश्किल हो चुका है, ठीक है, जो आम हम लोग जैसे हम लोग हैं। तो अब मुझे ये बताएं, सियासतदान, मैं बार बार फिर वही कहूँगा कि हमने कश्मीर के नारे लगाते हैं। जब शहबाज शरीफ ने, ठीक है, इक़्तिदार समझा लगा कि हम कश्मीर की बात करेंगे, तो ये हमारे जो अपने मेन सिटी का जहाँ पे उनकी हुकूमत रही है, ठीक है, उनके घर है, यहाँ पे हालात क्यों नहीं सेट करते लोगों को? इन्होंने पहली गल है कि इन्होंने से आना ही नहीं चाहिए सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਜਿਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ।
मुल्क का इस तरह खाना खराब होना है। महंगाई बढ़ती जा रही, गरीब आदमी मेरे वर्गा 700-800 लंदा पे है, तो की करेगा। हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारा मतलब जो मजदूरी कम मिलती है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, तो क्या कहना चाहेंगे हम जो हमारे जैसे कि हमारे पेशावर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हमने अपने इलाकों को डेवलपमेंट नहीं किया, हमने अपने लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं दी, एजुकेशन नहीं दी, रोज़गार नहीं दिए। आज भी हम कभी कश्मीर की बात करें, कभी हिंदुस्तान की, कभी दुनिया की बात करें, तो कभी अमेरिका ने हमारे मुल्क के हालात ख़राब कर दिए, तो सियासतदान क्यों अपने आवाम की तरफ फोकस क्यों नहीं करते? सर मैं बेसिकली बात ये कहना चाहता हूँ, अगर सियासत के लिहाज से हम देखेंगे तो पेशावर में पीटीआई की गवर्नमेंट के 10 साल हो गए, तो सर उधर हालात बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा। उधर अगर मेट्रो की सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है। तो उस लिहाज से कि पंजाब जो है ना वो बहुत अच्छा है। अब ये बताएं, हमारे साथ हमारा एक हमसाया मुल्क था अफ़गानिस्तान, ठीक है, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे। हमने ही नारे लगाए थे कि हमारा ब्रदर कंट्री है, ठीक है। जब आए बहुत से अफ़गानी यहाँ पे भी आए, जब वहाँ पे जंग चल रही थी, हमने उनके साथ क्या किया। आज अफ़गानिस्तान वाले तरक्की करते जा रहे हैं, 40 से 30 साल जंग में रहे, ठीक है, फिर उनकी तरफ देख के नहीं सीखते हैं। ईरान के साथ मसले चल रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, तो क्या जब तक हमसायों के साथ ट्रेड नहीं होगी, रोज़गार नहीं आएगा, जब तक बॉर्डर नहीं खुलेंगे, यहाँ पे आएंगे ये अवाम को जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, कैसे सिस्टम चलेगा? क्या आप समझते हैं कि जब ट्रेड होती है, ठीक है, रोज़गार आता है, तो ये आम अवाम जो है ये काम आता है, ठीक है, मुल्क बेहतर होता है? बिल्कुल सर, ऐसे अगर हम मतलब ताल्लुकात अच्छे रखेंगे तो हमारा ट्रेड, हमारी तिजारत मतलब सही चलेगा, तो उसके हिसाब से मुल्क भी सही चल जाएगा सर। पाकिस्तान में हर तरफ मायूसी का साया है। अवाम का भरोसा सरकार से उठ चुका है और अब पाकिस्तान उस दोराहे पर खड़ा है जहां या तो तख्ता पलट होगा या फिर पूरी तरह बिखर जाएगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो फौज एक बार फिर सत्ता पर कब्जा कर सकती है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है, क्योंकि अवाम अब फौज के खिलाफ भी खुलकर बोल रही है। मैंने ना नेट पे कल एक वीडियो देखी जो कश्मीर इंडिया के पास ना, वहाँ के लोग पता क्या कह रहे हैं कि हम ना इंडिया के साथ खुश हैं, ठीक है, हम नहीं मिलना चाहते। हमारे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारे लोग आज भी नारा लगाते हैं कश्मीर आज़ाद करवाएं। इसलिए चाहिए, कैसे आज़ाद करवाएंगे? 70 साल से नहीं आज़ाद हो सके, आज आज़ाद करवा लेंगे, किस तरह आज़ाद? तो ये कहीं अपने वाला जो कश्मीर है इसकी बात तो नहीं करते, इसको आज़ाद करवाएं? ओ भाई पहले अपना पेट भरना या कश्मीर वाल दौड़ना। टाइम तो जो किसी का धरना होए तो लोग देखते हैं दिहाड़ी दे रहे हैं कि नहीं, पैसे दे रहे हैं कि नहीं, पैसे होएंगे तो उन्हें जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा, हमने कश्मीर लेना क्यों है ये बताएं, किस वजह से लेना है, क्या मतलब ऐसा कश्मीर के? वो हमारा मुल्क है। नहीं मुल्क तो नहीं है, वो एक मतलब तनाज़ा एरिया है, ठीक है। सहूलत की देंगे जे? वही तो चीज़ है ना। अपने कश्मीर ਨੂੰ ਕੀ सहूलत देंगे जे, उन्होंने वाले ਨੂੰ ਕੀ देंगे ਜਿਹੜਾ चीन ਕੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ मिलती है सहूलत? है देखो ना, तिब्बत जो कश्मीर के पास वो तो अब खत्म हो चुका है यार। क्यों खत्म हुआ है? इसलिए खत्म हुआ कि उन्होंने अच्छा प्रोटेक्ट किया उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं हो सके, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अपना नहीं संभाला जा रहा, दूसरे ਨੂੰ ਕੀ संभालोगे? यही तो चीज़ है। तो सर ये लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं आती कि सबसे पहले अपने मुल्क को बेहतर करें? अब अच्छा, मेरी बात सुने, भाई ने कश्मीर की बात की ना, हमारे बलूचिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? ਹੁਣ इधर देख, बलूचिस्तान को छोड़, ये देख है मेन लाहौर, ये गलियां दे कैमरा मार के चेक कर, कह रहे मेन ये कैमरा मार रहे थे, ये लाहौर है मेन, ये मेन लाहौर। कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर बहुत बेहतर है, लेकिन कैसे बेहतर है? बहुत गंद है। बकाया ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ पुराने एरिया है ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ अगर कोई करने वाला आंदा, क्या अब नारा चेंज नहीं करना लेना चाहिए कि अब सबसे पहले ये कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने मुल्क को बेहतर करो, फिर बाद में सब होगा, पहले अपने अवाम के जो है पेट भरो? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान का अगला कदम उसके भविष्य की तस्वीर तय करेगा। क्या फौज फिर से सत्ता पर काबिज होगी या जनता अपनी किस्मत खुद लिखेगी? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब एक और झटका लगा है। आलू टमाटर के बाद अब चाय भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। यानी अब पाकिस्तानियों की सुबह की शुरुआत बिना चाय के ही होगी। महंगाई ने अब लोगों की चाय की प्याली भी छीन ली है। पाकिस्तान इस वक्त दो तरफ से घिर चुका है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर टेंशन है। अभी युद्ध का दूसरा राउंड शुरू भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान दाने दाने और सुबह की एक कप चाय तक को मोहताज बन चुका है।
रिपोर्ट देखिए। तालिबान ने निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी। पाकिस्तान में एक कप चाय भी महंगी। आलू टमाटर के बाद अब चाय भी हुई फुर। महंगाई की मार, पाकिस्तान में चाय पर संकट। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब एक और झटका लगा है। आलू टमाटर के बाद अब लोगों की चाय की प्याली भी खाली होती दिख रही है। पाकिस्तान में पहले ही रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलू टमाटर और आटा जैसी जरूरी चीजें पहले ही लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और अब एक कप चाय महंगी हो चुकी है। चाय का रेट अभी एक कप का 70 रुपये हो गया, हाफ टी का 50 रुपये। क्या समझते हैं ये रेट मुनासिब है या महंगा है? क्या कहेंगे चाय के रेट के हवाले से? यार पहले था 40, अभी तो उन लोगों ने रेट और भी बढ़ा दिया। अभी पीछे पता नहीं कितना होगा, ये पता नहीं है कुछ। क्या समझते हैं ये चाय का रेट मुनासिब है या ज़्यादा महंगा है ये चाय का रेट? क्या समझते हैं अभी इस वक्त चाय पीने के अंदर एक आम इंसान चाय बड़ी मुश्किल से चाय भी नहीं पी सकते, क्योंकि चाय लोग ज़्यादातर पीते हैं दिन के अंदर 2 कप पीते हैं, 3 कप पीते हैं। सही बात है, बंदा काम से आता है कुछ इसको चाय पीता है, उसकी थकन खत्म हो जाए। अभी गरीब बंदा तो नहीं आ सकता है ना। अभी ये पहले था 40, अभी हो गया 50, अभी और भी पता नहीं कितना होगा महंगा। वो 50 हाफ कट का हुआ है, जो हाफ चाय होती है कट चाय का, फुल तो 70 रुपये का है। तो ज़्यादातर लोग, आप ज़्यादा कट पीते हैं या हाफ पीते हैं? तो यार नहीं, अभी महंगा होगा, इतना कौन पिएगा? अभी गरीब बंदा तो नहीं पी सकता है ना। मसला ये है सारा। ऐसा ही है, ऐसा ही है पब्लिक से जी। महंगा तो है चाय, महंगा है ना। आप चाय पीते हैं? हाँ, मैं तो रोजाना पीता हूँ, अपना होटल है। अच्छा, एक दिन के अंदर कितने कप पीते हैं आप? एक दिन में 5 कप पी जाता हूँ। 5 कप पीते हैं एक दिन के अंदर? हाँ। तो एक दिन के अंदर 5 कट पीते हैं या फुल कप पीते हैं? तो कट भी अगर 5 अगर आप पीते हैं एक दिन के अंदर, तो कट कितने के बनते हैं आपको पता है? 250 रुपये के। तो इसके महीने का कितने प्राइस बनते हैं? 7,500 रुपये। तो ये आप 7,500 रुपये महीने के सिर्फ चाय के ऊपर लगाते हैं? हाँ, चाय के ऊपर। तो आपको महंगी लगती है चाय या नहीं लगती है? महंगी तो लगती है, यहाँ पे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपना चाय भी पीता हूँ। दरअसल पाकिस्तान अपनी ज्यादातर चाय केन्या और श्रीलंका से आयात करता है। डॉलर की कमी और विदेशी मुद्रा संकट के चलते चाय के आयात पर रोक जैसी स्थिति बन गई है। नतीजा, दुकानों में चाय की कमी और कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी। पाकिस्तान के अंदर एक कप का प्राइस क्या है? चाय का एक कप कितने का मिलता है? ये जो कप है ये समझ लो इस टाइम 70 रुपए का फुल है और आप 50 रुपए का। ये हाफ 50 रुपए का और फुल 70 रुपए का एक कप जी। और ये जो है इसमें 100 रुपए का चाय यहाँ तक देते हैं। तो इसके अंदर कितने कप होते हैं? कम से कम ये जो है ना 2 कप से ऊपर होता है। और ये पार्सल चाय में गुंजाइश है, हमारे जो है ना खुद का ये रूल्स होते हैं कि कुछ ज्यादा चाय देवे। अच्छा, पार्सल में आप थोड़ा ज्यादा देते हैं? जी। और कप भी माशाल्लाह बड़े कप है, 50 रुपए का कट है और फुल चाय जो है ना 100 रुपए का। तो यहाँ पे जी फुल चाय 70 रुपए का। हाँ, फुल चाय 70 रुपए का है और जो कट है वो 50 रुपए का मिल रहा है। और ज्यादातर लोग कट पीते हैं या फुल पीते हैं? जिस तरह अभी महंगाई हुई है, ज्यादातर लोग क्या पीते हैं? ज्यादातर कट पीते हैं, कट ज्यादा इसमें जी। अच्छा, कट ज्यादा चलता है। हाँ, इसमें हाँ, देखें ये बात है, कट ज्यादा चलता है और जो फुल कप है वो लोग कम पीते हैं। क्या समझते हैं, महंगाई जब नहीं थी, महंगाई से पहले लोग फुल कप पीते थे? फुल कप उस इलाके के हिसाब से पीते हैं जो इलाका स्पेशल इलाका होता है, वहाँ फुल कप पीते हैं। यहाँ जो है अपने इलाके के हिसाब से बस आप कप चाय, महंगाई की वजह से भी मिसाल लोग आप कप चाय पीते हैं। महंगाई की वजह से लोग हाफ ही पी रहे हैं। जी बिल्कुल सही है।
चाय के बिना पाकिस्तान की सुबह दफ्तर और राजनीति तक अधूरी मानी जाती है। अब वही चाय अगर लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए तो नाराजगी तो तय है। चाय पसंद करते हैं आप? क्यों नहीं करते हैं, चाय अच्छी है तो पीने आते हैं। दिन में कितनी चाय पीते हैं आप? 3-4 कट। 3-4 कट रोजाना पीते हैं? रोजाना पीते हैं। तो घर पे पीते बना के या होटल पे आके पीते हैं? होटल पे आके पीते हैं। होटल पे। तो चाय का आपको कैसे शौक लगा, मतलब किस तरह आप चाय पीने लगते हैं? चाय अच्छी है तो हमारा सही हो जाता है यानी कि। तो क्या समझते हैं, चाय का रेट पहले कम था, पहले 30 रुपए की थी, फिर 20 रुपए की थी, फिर 40 रुपए की हो गई, फिर 35 रुपए की हुई। इस वक्त हाफ चाय आधा कप 50 रुपए का मिल रहा है, फुल कप 70 रुपए का मिल रहा है। क्या समझते हैं ये रेट मुनासिब है? आप इससे सेटिस्फाई हैं? ये क्या समझते हैं ये रेट कैसा है? रेट तो सही नहीं है लेकिन पीने वाला नहीं लगता है ना पैसा, वो तो पी लेते हैं। क्या समझते हैं ये रेट कितना होना चाहिए? 40 रुपए होना चाहिए, 50 में फुल, 40 में आधा। अच्छा, 50 रुपए का हाफ कप मिल रहा है, फुल कप 70 रुपए का मिल रहा है। क्या समझते हैं ये रेट सही है या महंगा है? ये बहुत महंगा है। कितना होना चाहिए रेट? तकरीबन 30-40 रुपए होना चाहिए। 30-40 रुपए होना चाहिए। तो अभी जो रेट चल रहा है ये क्या समझते ठीक है या नहीं है? नहीं। कितना होना चाहिए? फुल कप का कितना होना चाहिए और हाफ का कितना होना चाहिए? फुल कप का पहले 50 रुपए होना चाहिए और कट का 40 होना चाहिए। नहीं, चाय का रेट क्या समझते हैं, महंगा या ज्यादा रेट है भाई, 50 रुपए का कट्टे। अभी फुल पियो चाहे तो 70 रुपए। अभी भाई जो कह रहे हैं वो सही है। वैसे हर चीज ही महंगी हुई है ना? महंगी क्या, गांड पड़ी हुई है हमारी, महंगी की बात कर रहे हैं आप। कहाँ लाले पड़े हुए हैं, कहाँ जो कमाओ 1000 दिहाड़ी है वो घर के खर्चों में चले जाते हैं, घर के पूरी होती कहाँ है। पता नहीं है, तो बंदा अपनी टेंशन दूर करने के लिए होटलों पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। और कहाँ होता है इस वक्त हालात बड़े टफ हुए हैं, हालात कुछ नहीं भाई, हालात बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत। ऐसे ही क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा इतनी महंगाई होगी और दूध भी तो महंगा है ना, इनका कसूर भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। चीनी भी महंगी है, पत्ती भी महंगी है, तो इनका कसूर भी नहीं है, इतने का इसलिए तो दे रहे। ऐसे ही तो इतनी महंगाई बढ़ाई हुई है, अगलों का कसूर भी तो नहीं है ना। नहीं, होटल वालों का तो कोई कसूर नहीं होता है, ये तो पीछे से जो महंगा होता है वही तो बड़ा मसला होता है। बिल्कुल महंगाई बढ़ाई हुई है इन्होंने, तो ये भी तो रेट बढ़ाएंगे ना, 1-2 रुपए, ये तो 5-10 रुपए कमाएंगे। तो आलू टमाटर के बाद अब चाय पर संकट ने पाकिस्तान की रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को हिला दिया है। सवाल ये है कि क्या महंगाई की ये चाय अब लोगों के सब्र का प्याला छलका देगी? पाकिस्तान में महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर हफ्ते बढ़ते दामों ने अब आम लोगों की सुबह की चाय भी छीन ली है। चाय जो हर घर की जरूरत है अब लग्जरी बनती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान दुनिया के बड़े चाय आयातक देशों में से एक है, लेकिन विदेशी मुद्रा संकट और डॉलर की कमी ने आयात पर रोक जैसी स्थिति पैदा कर दी है। कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे पड़े हैं और दुकानों में चाय की सप्लाई घट गई है। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा इंडिया डेली पर।